डियर व्यूअर, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन है मैथ का, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया था, 15 लोगों ने रिपोर्ट किया था, तो मुझे लगा कि उसका डिस्कशन कर लेना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी रिपोर्टेड क्वेश्चन है सबका डिस्कशन पॉसिबल है, सबका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन है जिसको रिपोर्ट किया गया। आप सभी को पता भी होगा कि GSECL की टेस्ट सीरीज चल रही है। 2 टेस्ट सीरीज है, एक है मैकेनिकल के लिए फुल सिलेबस की, दूसरी है जनरल ब्रांचेज के लिए, मतलब जो मैकेनिकल के नहीं है उसमें भी कॉमन है 50 मार्क्स। जैसे मैथ कॉमन है सबके लिए कंप्यूटर कॉमन है, जीके कॉमन है, गुजराती और इंग्लिश कॉमन है। तो उसके लिए एक अलग टेस्ट सीरीज चल रही है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है खुद को टेस्ट करना, तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। बीच में टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा इशू हुआ था, सॉफ्टवेयर का इशू हुआ था, तो डाटा आपका इरेज हो गया था, वो फिर से अपलोड कर दिया गया है। आप जितनी बार चाहें उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट की लिमिटेशन नहीं है फर्स्ट 2 टेस्ट में, ठीक है। लिमिटेशन रखना अच्छी बात होती है, हमें एक्चुअल पता चलता है कि लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम से लिमिटेशंस रहेंगी, ठीक है। पहले बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन है, कौन सा वो क्वेश्चन है जिसको आप लोग रिपोर्ट कर रहे हो। रिपोर्ट करने के अलग अलग रीजन है। कुछ लोग कह रहे हैं आंसर गलत दिया हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं। खैर, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। बेसिक अगर आपने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन तो कर पाओगे। क्या है? d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस dy डिवाइडेड बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। आप सभी को पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके सोल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI। हालांकि यहाँ पे जो ये इक्वलिटी की साइन है यहाँ पे 0 है। जब 0 है तो हमारा PI वाला पोर्शन नहीं रहेगा, तो PI की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ रहता है तभी PI आपका आता है, ठीक है। अभी 0 है तो अभी आपको केवल और केवल CF निकालना है। अब CF निकालने का प्रोसेस क्या होता है आप सभी को पता ही है। प्रोसेस क्या होता है भाई? सिंपली क्या करते हो आप, यहाँ पे जो आपका d डिवाइडेड बाई dx है इसके जगह पे कैपिटल D सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो, R Y F Z कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले जब मैं GSECL का प्रीवियस ईयर मैथ का सोल्यूशन करवा रहा था, वहाँ पे डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको डाउट है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी भाई, बताइए जरा। तो ये हो जाएगा d स्क्वायर, बताने की जरूरत है सच है नहीं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, प्लस 1 y वेरिएबल है, उसको छोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रिक इक्वेशन आता है वो आता है d स्क्वायर प्लस d प्लस 1। अब इसका हमको रूट फाइंड आउट करना है और सिंपली हमारे पास CF के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। आप कहोगे स्टैंडर्ड फार्मूला आए कहाँ से? उसका भी डेरिवेशन है, उसका भी सोल्यूशन है, पर हमको अभी मैथ में PhD नहीं करना है, GSECL का एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, इसका सोल्यूशन करने के लिए क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो करेक्ट फैक्टर यहाँ पे हो नहीं रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। रूट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जनरल फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। क्या हो जाएगी भाई वैल्यू? -1 हो जाएगी। होप शो कि नज़र आ रहा होगा आपको, नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। प्लस माइनस b कौन सा है? देखो ये वाला यहाँ पे a होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, यहाँ पे b होता है और ये c होता है, ठीक है। b की वैल्यू कितना है? 1 है। a की वैल्यू कितना है? 1 है। c की वैल्यू कितना है? 1 है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू अगेन 1 है, c की वैल्यू अगेन 1 है, और डिवाइडेड बाई 2a भी लिखना है। तो a की वैल्यू 1 है तो डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि b स्क्वायर है लेस देन 4ac के वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब यहाँ पे -3 आया है, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो रहा हो, पर होना नहीं चाहिए, आसानी है अगर आपने इससे पहले कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन पढ़ा है। जैसे मैंने कहा
कि जब भी बी स्क्वायर लेस और लेस देन 4ac के होगा उस टाइम पे आपको यहाँ पे इमेजिनरी नंबर दिखेंगे आपके रूट्स में। जब इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं आपके रूट में तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, उसका CF कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होगा। या जनरल टर्म्स हम लिखें किसका, इमेजिनरी नंबर का, तो कैसे लिखते हैं P + QI। अभी Q की वैल्यू क्या है मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे इसमें I आ रहा है वो भी बता दूंगा कि काफ़ी सारे लोगों को उसमें भी डाउट होता है। तो अगर ये हमारे पास रूट्स हैं तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं भाई, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं जैसे y = e⁻ px। p क्या है, रियल वाला टर्म है आपका, ठीक है। इन ब्रैकेट चाहे a ले लो आप या c ले लो, कोई कांस्टेंट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा, cos qx + b sin qx, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मूला होता है CF लिखने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम इस टर्म में लिख लेते हैं, P प्लस माइनस लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, + QI के टर्म में लिख लेते हैं हम। तो लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा -1 ± √। अब अंडर रूट दोनों को आप चाहो तो अलग कर सकते हो, नहीं चाहो तो एक साथ लिख लो। मैं अलग कर देता हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम, -1 लिख सकते हैं। √-3 को कुछ इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ पे √-1 है इसकी वैल्यू होती है I, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिवाइडेड बाई हमारा जो 2 है वो तो एज इट इज रहेगा। = हम क्या लिख सकते हैं, -1 ± यहाँ पे I लिख देंगे क्योंकि इसको मैंने I में कन्वर्ट कर दिया है, √3/2। तो यहाँ पे अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ, तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है -1/2 और Q की वैल्यू क्या है भाई, I का कोफिशिएंट। तो I का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, √3/2, ठीक है। तो I का कोफिशिएंट है √3/2। तो यहाँ पे आपको P मिल गया, Q मिल गया, इसको सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा या फिर जो CF आएगा दैट इज y = e⁻ (1/2) तो मल्टीप्लाई x रहता है तो हम x/2 भी सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। या तो 1/2 मल्टीप्लाई x लिखो, आप जैसे लिखना है लिखिए, वेरी सिंपल। इन ब्रैकेट क्या होता है भाई, कांस्टेंट रहता है, a लिखो, c1 लिखो, d1 लिखो, p1 लिखो, कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट इज कांस्टेंट, बस कुछ अलग लिखना और रिटन एग्जाम है तो नीचे मेंशन कर देना वो कांस्टेंट है, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos √3/2x + b हो जाएगा। यहाँ पे हमको लिखना है साइन और अगेन वही वैल्यू √3/2x इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपको आपका जो सॉल्यूशन था वो मिल चुका है। हाँ, ऑप्शन में जरूर मुझसे गलती हुई थी, ऑप्शन मैंने C दिया था, देना चाहिए था D। कभी कभी ऑप्शन सेलेक्ट करते टाइम ये गलतियां हो जाती हैं जब क्वेश्चन हम बना रहे होते हैं, बट स्टार्टिंग में जब पहली बार ही रिपोर्ट किया गया क्वेश्चन को तो मैंने वो ऑप्शन चेंज कर दिए थे, बट कुछ लोगों को चेंजेज जो दिखा नहीं रहा था, जैसे मैंने बताया कुछ प्रॉब्लम हुआ था सॉफ्टवेयर में, अब उसका सुधार कर लिया गया है। तो होप्स हो कि अब आप लोग उस टेस्ट को अपीयर कर पाओगे।